जय मां भवानी। मांगलिक दोष क्या है और दुर्गा सप्तशती का राज क्या है? ओडिशा वासी ये देखिए, ये दुर्गा सप्तशती, इसे जैसे नौ दुर्गा कहा जाता है, नौ ग्रहों से भी ये कनेक्ट है। और कईयों को मांगलिक दोष, नाड़ी दोष भी लगा है। तो मांगलिक दोष जिनको लगा है, तो आप किसी ज्योतिष के पास अगर जाएंगे तो पैसा वह लूट लेगा। आपने जो दुर्गा सप्तशती पाठ करते हो, मार्कंड ऋषि जी का नाम सुना होगा। जो मैंने दुर्गा सप्तशती पाठक को मार्कंड ऋषि जी का नाम सुना होगा। विश्व भर में तथा भारत देश में जितने भी वेद शास्त्र हैं, वह चाहे किसी भी देवी देवता का हो, वह सब मां दुर्गा सप्तशती भवानी के ये महाग्रंथ के नीचे नीचे ही रहेंगे। दुर्गा सप्तशती को चंडी पाठ कहा जाता है। चंडी पाठ का अर्थ होता है ऑन कंट्रोल भवानी देवी, जो कि किसी के भी कंट्रोल में न आए। विश्व भूमि में मां दुर्गा, चंडी, आदि शक्ति को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। चंडी क्यों कहा गया है? जब दुर्गा देवी ये मंत्रों से जागृत हो जाती हैं, तो सभी राक्षसी शक्तियां भय से कांपने लग जाते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं, हमें बचाओ देवी दुर्गा से। तो शिव जी जो है, आपने कहीं फोटो में देखा होगा, सो जाते हैं दुर्गा के सम्मुख, महाकालिका के सम्मुख, कि तुम मूर्ति के अंदर रहो, ना निकलो। और दुर्गा देवी को कहा गया कल्प वृक्ष, दुर्गा सप्तशती कल्प वृक्ष है। ये हमारी माँ है, मानव समाज की माँ है, लेकिन ये एक सिस्टम से कनेक्ट है। दुर्गा माँ को एक ही महाशक्ति, मानव, महामानव रोक सकता है। माँ भवानी दुर्गा को कंट्रोल कर सकता है। वह महामानव का नाम है श्री मार्कंड ऋषि जी। मार्कंड ऋषि जी के द्वारा ही दुर्गा सप्तशती लेखन किया गया था। श्री मार्कंड ऋषि जी के द्वारा रचित लिखित दुर्गा सप्तशती को ही चंडी पाठ कहा जाता है। चंडी जो किसी का न माने, चंडी जो कि किसी का न माने, भक्तों का हमेशा सिस्टम से रक्षा करती है और सभी मनोकामना समय के साथ पूर्ण करती हैं। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के हर एक मंत्र अपने आप में सिद्ध है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने भी आप मंत्र देख रहे हो, ये अपने आप में सिद्ध है। इसको सिद्ध करने का जरूरत नहीं है। कोई रात को 2 बजे उठता है, कोई सुबह 4 बजे जाप करता है, सिद्ध नहीं होगा। मंत्र अपने आप में सिद्ध है। हर एक मंत्र अपने आप में सिद्ध है। मंत्र को कंट्रोल करते हैं, करती हैं। जैसे श्री दुर्गा सप्तशती, आज भारत और विश्व में 5 करोड़ प्लस व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का जो साधना कर रहे हो, साधना की देवी नहीं है दुर्गा। किसी ने आपको बोल दिया कि हमारे से कोर्स करो, साधना करो, साधना करोगे तो जीवन भर साधना में ही अटक जाओगे। दुर्गा सप्तशती को कंट्रोल करते मार्कंड ऋषि। ओम मार्कंड ऋषि स्वाहा। मां कामरूप कामाख्या देवी, ओम मां कामरूप कामाख्या देवी स्वाहा। तथा कुष्मांडा पेठा कद्दू, कद्दू यह दुर्गा सप्तशती के लॉक को, लॉक है दुर्गा सप्तशती, खोल देंगे कद्दू, जिसे कि पानी का खारू कहा जाता है, कहीं कुल्हड़ कहा जाता है। महाकालिका देवी कद्दू। ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा। उसके बाद देखिए प्रथम अध्याय गया, उसके बाद द्वितीय अध्याय, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय महालक्ष्मी देवी। विष्णु सहस्त्र नाम से ही महालक्ष्मी देवी के लॉक खुलेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम आहुति मंत्र स्वाहा। उसके बाद देखिए 5वां अध्याय से मां सरस्वती का शुरू होता है। सबसे लंबा अध्याय महासरस्वती देवी है। महासरस्वती देवी शिव रुद्राष्टक मंत्र हवन से ही वह 5वां अध्याय के लॉक खुलेंगे। फिर माँ गायत्री देवी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। और जितने भी व्यक्ति बगड़ामुखी का भी साधना करते हो, पहले
विष्णु का कोर्स कीजिए, फिर शिव का, फिर बगड़ा, फिर दुर्गा, फिर बगड़ामुखी, ब्रह्मा विष्णु महेश। कोई भी साधना आप कीजिए या कोई भी देवी से आपको आशीर्वाद लेना हो, पहले ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान विष्णु पालनहार, महेश शिव संहार करता, उसके बाद ही आगे बढ़ोगे। दुर्गा सप्तशती जितने करते हो, पहले ब्रह्मा, और ब्रह्मा का तो नहीं होता, विष्णु और शिव। और जो शिव जी के भी भक्त हो, शिवंकर जो माने भक्त अचंती, प्रथम विष्णु कर कोर्स करंतु। शिव जी के जो भक्त है, पहले विष्णु का कोर्स कर लीजिए, उसके बाद शिव जी। माँ बगड़ामुखी, अब माँ, यह सब के बाद फिर दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 13 अध्याय। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ जो जानते हैं हमारे ब्राह्मण देवता, यहाँ देखिएगा पृष्ठ नंबर 16, मृत संजीवनी मंत्र। और मानव समाज जो दुर्गा देवी के सिर्फ नाम सुने हो, आपने महामृत्युंजय मंत्र का नाम सुना होगा, ओम त्रयंबकमे जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मुख्य मामृता स्वाहा। तो वैसा उससे ऊपर क्लास अगर जाओगे तो दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है जिसे कहा जाता है मृत संजीवनी मंत्र। वह 1 सेकंड में सिद्ध होते हैं, सेकंड में अग्नि से। उसके बाद देखिए, जैसे हम शुरू कर दिए, तो यहाँ जो है हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं, नाम वगैरह जैसा जो आपको सिस्टम है अग्नि में बोलना है। उसके बाद पृष्ठ नंबर हमने 15-16 जो बताया, ये इसमें जैसे सापनासन गृह, साप से मुक्त करना, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्रांग क्लीं चंडिका देवी सापनासन गुरु 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 स्वाहा। उसके बाद देखिएगा सप्तशती को चंडी का उत्कलन करना है, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडी का उत्कलन गुरु गुरु स्वाहा। उसके बाद आता है मृत संजीवनी मंत्र, ओम ह्रीम ह्रीम ओम ओम मृत संजीवनी मुत मुता पता क्रीं क्रीं स्वाहा। उसके बाद आते हैं ओम श्रीम श्रीम क्लीम ओम ओम एम खोह मोह उत्कला 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 ठंग ठंग स्वाहा। पूरा लॉक खुल गया, अभी लॉक खुल गया। अभी प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद देव्या कवचम, जिसे अथर्देव्या कवचम कहा जाता है, फिर अर्गला स्तोत्र मंत्र से फिर 1 से 13 अध्याय, फिर सिद्ध कुंजिका। सिद्ध कुंजिका के बाद देखिएगा इसमें संपुट लिखा है, संपुट जो 30 संपुट है, 30 संपुट का आहुति मत दीजिएगा। इसमें दीजिएगा विपत्ति नाश के लिए, विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए, भय नाश के लिए, पाप नाश के लिए, रोग नाश के लिए, महामारी के लिए, आरोग्य और सौभाग्य के लिए, सुलक्षणा प्राप्ति के लिए, बाधा शांति के लिए, दारिद्र दुख दुखादि नाश के लिए, रक्षा पाने के लिए, समस्त विद्याओं की और समस्त स्त्रियों में मातृभाव के लिए, सर्व प्रकार मंगल के लिए, सर्व मंगल मंगल, शक्ति प्राप्ति के लिए, सृष्टि स्थिति प्रसन्नता प्राप्ति के लिए, प्रणतान प्रसिद्ध तुम देवी विश्वार्थी हारणे। और एक मंत्र जो दुर्गा सप्तशती जो 13 अध्याय आप पाठ करेंगे, उसके बीच बीच में लगा कर स्वाहा करते रहिएगा। वो मंत्र विविध उपद्रवों से बचने के लिए, रक्षा शत्रुग्र विषात नागा यत्र दसो बला नेत्र दावान तत्र प्रभासी विषम स्वाहा, कहीं कहीं भी बीच में लगा दीजिएगा। इसका अर्थ है इस पृथ्वी धरती पे विषधर इच्छाधारी नाग और नागिन है, बहुत खतरनाक, जो कि मैंने 2001 को यह मंत्र सिद्ध के बाद मुझे दर्शन हुए, देखा बहुत राक्षस शक्तियां इच्छाधारी नाग और नागिन। उसके बाद बाधा मुक्त होकर धन पुत्राप्ति प्राप्ति के लिए, उसके बाद पाप नाश तथा भक्ति प्राप्ति के लिए, बस उतना तक रहिएगा, उसके आगे मत जाइएगा। स्वर्ग और मोक्ष, स्वर्ग और मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति या स्वप्न में, उससे आगे मत जाइएगा। ये सिस्टम है। मेरे आत्मा में 2001 को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्ध है। यह सब होने के बाद पूरा चंडी पाठ हो गया। उसके बाद मृत संजीवनी मंत्र एक बार फिर आहुति दीजिएगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 प्लस। और उसके बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम, फिर ओम ह्रीम बगड़ाम के सर्प दुष्टन वाचम कम पदवसाय जीवम दिविनाशम स्वाहा। तो पूरा मंत्र जो लॉक हो गया, मंत्र अपने आप में सिद्ध है, अग्नि से जागृत हो जाएंगे। यह शनिवार को 1 करोड़ दुर्गा सप्तशती पाठ का तरंग ऊर्जा निकलते हैं। तो जो साधना कर रहे हो, साधना जरूरत नहीं है, दुर्गा सप्तशती का साधना नहीं किया जाता। मानव समाज, आप किसी धर्म से हो, सिस्टम से ही जीवन में, आप किसी भी धर्म को मानते हो, सिस्टम से जीवन में एक बार किसी भी शनिवार को दुर्गा सप्तशती हवन अनुष्ठान करवा लेते हैं तो आप अनेक जन्म के बंधन से खुल जाएंगे। आज मानव का शरीर भारी क्यों है? वायु तत्व से अनेक जन्म के पाप जो है चादर के तरह गुड़े हुए हैं, पूरा लगे हुए हैं, तो इसलिए शरीर भारी भारी लगता है। और पेट भी जो है, मोटापा वजन इसी कारण ही होता है, वायु तत्व का खेल है।
शनिवार को दुर्गा सप्तशती 1 करोड़ चंडी पाठ का तरंग ऊर्जा निकल जाएंगे। कई जन्मों के दोष कटेंगे और अकाल मृत्यु दोष से ही बचोगे। ऐसा नहीं कि आपने एक शनिवार कर दिया तो सातों सात अरबपति खरबपति बन जाओगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन परिवार सुरक्षित हो जाएगा क्योंकि इसमें मृत संजीवनी मंत्र है, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव रुद्राष्टाध्यायी, फिर दुर्गा सप्तशती सिस्टम है। आप अगर अनुष्ठान किसी भी मंदिर में करवा सकते हैं। इसके लिए दुर्गा देवी का मंदिर की कोई मंदिर जरूरत नहीं है। जिस गांव में मंदिर ना भी हो, हवन कुंड से कीजिए। हवन सामग्री, होम सामग्री, लकड़ी, काठो, पीली सरसों, धड़ा सरसों, येलो मस्टर्ड, लेमन, नींबू, गेहूं, गेहूं और चावल, काला तिल, कोड़ा राशि, चावल, जबो धानो और थोड़ा कर्पूर डाल दीजिए। और कद्दू जरूरी है। ये जब तक कद्दू नहीं दोगे, दुर्गा सप्तशती का एक अक्षर भी नहीं हिलेगा। श्रद्धा भक्ति की देवी नहीं है। और दुर्वा घास जितना ज्यादा डाल सको, दुर्वा घास जितना ज्यादा डाल सको। और सिस्टम तो आपको मालूम है, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ से पहले नवग्रह का आहुति देना पड़ता है। और सब आप बाकी सिस्टम कनेक्ट कर लीजिएगा ब्राह्मण देवता। और जैसे कि हवन आहुति पड़ेगा, 90% मस्टर्ड ऑयल दीजिएगा, 90% तैल देवे, धड़ा सरसों तेल 90%, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों के जूस को ही सरसों का तेल कहा जाता है, 90% दीजिएगा। क्योंकि यह मंत्र बहुत ही माने मजबूती से पकड़ा हुआ है, उसको खोला जाएगा। तो खोलने के लिए बहुत गर्माहट चाहिए, बहुत गर्माहट चाहिए। तो 90% सरसों का तेल और 10% घी, गाय गुआ घी 10%। यह सरसों तेल जो है ये जूस है, यह सरसों का जूस है। तो मंत्र जो है यह, जैसे कि हम कोई जमीन पे कोई बीज जब डालते हैं तो उसको बहुत गर्माहट जरूरत होता है, तभी बीज खुलता है और पेड़ होते हैं। वैसा ये खेल है। हमारे ऋषि मुनियों ने सभी मंत्र, तंत्र, महामंत्र, येलो मस्टर्ड, दुर्वा घास, पानी कखारू से ज्वाइंट किए हैं। हम ऋषि मुनि मैंने सब मंत्र, तंत्र, महामंत्र को धड़ा सरिसा, दुबा घास, पानी कखारू सहित ज्वाइंट करते। आप मानव समाज, आपके आत्मा में दुर्गा सप्तशती हर मंत्र आत्मा में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएंगे, तभी आपका आत्मा स्वर्ग जाएगा। आपके पूर्वजों का आत्मा स्वर्ग नहीं गया, पहाड़ों के अंदर बंद है या भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं। इसलिए वेद शास्त्र ने कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम का हवन कीजिए और वहां जो भी खाने के लिए दोगे वह आपके जो भूत प्रेत बन के प्रेत आत्मा जो भटक रहे हैं उनको प्राप्त होगा। उसी को ही पिंडदान कहा गया है। पिंडदान मृतक आत्मा या जीवित मानव के भरण पोषण का जिम्मेदारी है भगवान विष्णु। विष्णु का कोई रूप कभी हुआ नहीं। आज जो बता रहे 40 रूप हो गया, 50 रूप, कभी कुछ हुआ नहीं। ये धोखा दे रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं। करोड़ों वर्षों के लिए आपके पूर्वज इस धरती पे भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं। कोई दान पुण्य से कोई कनेक्ट नहीं है आत्मा का। आत्मा का कनेक्ट है हवन, अखंड दीपक, यज्ञ से ही कनेक्ट है। वह भी हवन कौन सा? नवग्रह का, भगवान विष्णु का, शिव जी का और दुर्गा देवी। आप मानव के साथ धोखा हुआ है। पूर्वजों का आत्मा भूत प्रेत बन के भटक रहे हैं। कहीं भी भगवान विष्णु का हवन होता हो, यज्ञ होता हो, वहां आप आपके पूर्वजों का नाम से तथा जीवित जो व्यक्ति हो आपके नाम से हवन सामग्री देते रहें, तो ये हवन अग्नि से आपके पूर्वजों तक खाना पहुंचेगा और आपके पूर्वज प्रेत, भूत प्रेत से पितृ देवता बनेंगे। आज हम वर्ल्ड के देखते हैं 90% जो पुजारी हैं बोलते हैं हमें खाने के लिए दो, पितरों तक मिलेगा। ये धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जो भी ऐसा शब्द बोल रहा है उसको अपने घर के अंदर प्रवेश ना दें। जो कि मृतक आत्मा के नाम से जो आपसे भोजन खाया हुआ है पहले,
उसको घर में प्रवेश ना दें, क्योंकि ऐसे दुष्ट मानव को घर में अगर प्रवेश देते हो तो वह घर में लक्ष्मी देवी नहीं टिकेगी। वेद शास्त्र सम्मत प्रवचन देता हूं। भारत और विश्व के हर धर्म के जितने भी मंदिर हैं वह मंदिरों में से 90% मंदिर मूर्ति के अंदर देवी देवता नहीं है, सब स्वर्ग चले गए हैं। आप जाते हो बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े मंदिर, तो वहां जो है सिर्फ मार्बल का आप मूर्ति देखते हो, पैसा चढ़ा के आ जाते हो, वहां कोई देवी देवता नहीं है। देवी देवता मंत्रों के अधीनस्थ हैं, किसी पुजारी के अधीन नहीं है कोई देवी देवता, मंत्रों के अधीनस्थ है। जो है विद्वान ब्राह्मण देवता, उनसे पूछिए, बोलेगा कि ये मित्तल सही बोल रहा है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में जय विजय होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम वाणी दोष, समझो शब्द बोल रहे हैं, 3,50,00,000 वर्षों से है, इसे कहा जाता है वाणी दोष। अमर शब्द अरे दोषो अच्छी निवारण कीजिए। हमेशा चलते फिरते घूमते नहाते ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः, सदा सर्वदा चालीला बुल्ला खेला सोइला बिल्कुल ओम माँ सरस्वती देवी नमः, ओम माँ सरस्वती देवी नमः जप करंतु तो वाणी दोष प्रतिकार हो, राहु ग्रह दोष ठाड़ी हो। वाणी दोष भी प्रतिकार होगा, राहु ग्रह भी छूट जाएंगे धीरे धीरे। राहु ग्रह ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मित्तल जी कि हमें थोड़ा राहु का ग्रह दोष है, ये थोड़ा ही पूरा शरीर को ले डूबेगा। माँ के गर्भ से कोई भी बेटा बेटी जब जन्म होता है तो उसी दिन उसी क्षण राहु ग्रह दोष उसे लग जाता है। वायुमंडल यह राहु महाग्रह दोष से ग्रसित है, बृहस्पति दोष से ग्रसित है, जन्म कुंडली से कोई लेन देन नहीं, उसी दिन ही ग्रसित कर जाता है। इसलिए हमने कहा विवाह से पहले 1 वर्ष तक अपने बेटा बेटी के लिए हवन करवाएं, 1 ईयर्स मिनिमम, और ये अनुष्ठान तो जरूर करवाएं शनिवार को। और माँ सरस्वती का जाप कीजिए और आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए और रुद्रा के कुछ भी धारण कीजिए। और आज हम विश्व में देख रहे हैं हर धर्म के मंदिर में 90% नकली पुजारी हैं। आज विश्व 90% मंदिर मान को 90% मंदिर मान को नकली पुजारी अछंती। मंदिर के पुजारियों से हमेशा बच के रहें, यह आपको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि 90% हमने कहा नकली इंसान पुजारी बन गए हैं और बहुत ही ज्यादा अनेक मंदिर में गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। 90% मंदिर पुजारी के अध्यक्ष भारत के 90% जो मंदिर के पुजारी हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं, इनके जो अध्यक्ष व्यासपीठ में बैठे हुए हैं, यह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और सनातन यात्रा निकाल चुके हैं। इनका मकसद है कि हमारे जो 90% डुप्लीकेट पुजारी जो बैठे हुए हैं मंदिरों में, उनका हम सनातन के नाम से, हिंदू धर्म के नाम से उनका रक्षा करेंगे। जितने भी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं या सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, ये हिंदुओं के लिए नहीं निकला है, हिंदुओं के लिए नहीं निकला है। यह जो हमारे उनके जात बिरादरी के भाई सब बैठे होंगे, नकली पंडित जितने हैं, उनके आका हैं। ये भारत को जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सनातन यात्रा, उनके आका हैं। तो वह अपने पुजारियों के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप मानव समाज किसी भी धर्म को मानते हो, आपको धर्म से धोखा ही मिलेगा। यह कारण से आज विश्व के 90% लोग गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, व्यापार, जमीन, कोर्ट कचहरी में उलझे हुए हैं। आपके शरीर में 5 तत्व हैं, वायु तत्व में सभी दोष और वाणी में सभी दोष है। कल आपने किसी को जन्म कुंडली दिखाया, बोला कि सब ठीक है, आज जो वायु आ गया वो चिपक गया, तो 365 दिन तो आप जन्म कुंडली नहीं दिखाने जाओगे। तो वायु में सब कुछ खेल है। जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो, नवग्रह आपका जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो, ज्यादातर लोग जन्म कुंडली के भरोसे में जीवन व्यतीत करते हो, और जितने लोग भी जन्म कुंडली के भरोसे में जीवन व्यतीत किए भारत भूमि में, विश्व भूमि में, वो आज फेल है। जन्म कुंडली मिलान से तो शादी भी हुआ था, फिर शादी के बाद पति पत्नी का कलह क्यों हो रहा है? जैसा भी 200 नवग्रह का आप हवन कीजिए। भगवान विष्णु
का आता हो ना आता हो हवन कीजिए, और रुद्राष्टाध्यायी का हवन कीजिए। पैसा का व्यवस्था है तो किसी भी शनिवार को पूरा सब कुछ आप अनुष्ठान एक करवा लीजिए। आपके क्षेत्र में ब्राह्मण देवता करे तो ठीक, नहीं तो ये वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझसे चैटिंग कीजिएगा। हमारे महर्षि वेद विद्यालय के ब्राह्मण देवता वो कर देंगे किसी भी शनिवार को। अगर हमारे पास सीट खाली होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं, क्योंकि साल में ज्यादा से ज्यादा 48 शनिवार ही आते हैं। सीट खाली हो तो करेंगे, नहीं तो फिर आप किसी ब्राह्मण देवता से करवा लीजिए। मानो आप आज पंच समस्या से परेशान है, अपन पांचोटी समस्या रे दुख भोग करती। शरीर में बीमारी, मोटापा, पैसा, कर्ज, नौकरी, व्यापार, पैसा घर में आ रहा है, रुक नहीं रहा है, और आप किराए के मकान में हो। नंबर 3 घर कलह, नंबर 4 पढ़ाई, नंबर 5 बच्चों के शादी सही जगह पे नहीं हो रहे हैं। पंच समस्या पंच तत्व से कनेक्ट है। कंठ, मूलाधार चक्र, नाभि, मस्तक, शब्द और वायु महादोष। आप उठा के देखिए 3,50,00,000 वर्ष पूर्व वेद शास्त्र, उसमें पंच तत्व का क्लियर कट कहा गया है। गांव और शहर के लोग मंदिर नहीं जा रहे हैं, इसका कारण मंदिर में बैठे पुजारी, उसका कारण है मंदिर में बैठे पुजारियों के कारण आज लोग नहीं जा रहे मंदिर। एक मंदिर में अगर 2-4 पुजारी हैं, 2-4 में से एक पुजारी जरूर विद्वान होगा, तो बाकी जो अनपढ़, गवार, मूर्ख, गजमूर्ख पुजारी, वह विद्वान पुजारी से लड़ाई करेंगे। यह सब बातें गांव शहर में फैल जाता है। छोटे छोटे गांव शहर में लोगों को मालूम चल जाता है, तो लोग फिर मंदिर जाना बंद कर देते हैं। और यही कारण से आज मंदिरों में मंदिर का निर्माण इसीलिए किया गया कि मंदिर में हर रोज हवन हो, विष्णु भगवान का, शिव जी का, तो वहां से पंच तत्व निकलेंगे। जहां लकड़ी जला वहां पंच तत्व निकलेंगे। और एक चीज है, मानव समाज, हमारे मंत्र का कनेक्शन अग्नि से है, घी या तेल से नहीं है। मंत्र का कनेक्शन अग्नि से है। मान लो आप घी भी न डालो, तेल भी न डालो, तो भी मंत्र डालो, मंत्र सिद्ध होगा। हम लोग तेल क्यों बोलते हैं? थोड़ा गर्माहट है, जल्दी मंत्र खुलेगा। नहीं तो तेल और घी से कोई मंत्र का कनेक्ट ओनली अग्नि से कनेक्ट है। जैसे आज हम गुड़गांव एक को ट्रेनिंग दे रहे थे, लक्ष्मी जी को, तो हमने कहा मोम मिलता है ऑनलाइन, मोम मंगा लो, मोम डाल दो, अग्नि जला दो, स्वाहा करके अभिमंत्रित हो जाएंगे। और हवन अग्नि में जहां हमने दोष बताए, मस्तक पे, यहाँ पे, कंठ में, मूलाधार में, सीने में सेक दीजिए, दोष उतरेंगे। इसलिए आप देखिए हम लोग ब्राह्मण देवता को बिठा रखे, सुबह 8 से रात को 8 बजे तक हवन कर रहे हैं। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं से रहें, आपके लिए एक ब्राह्मण देवता बिठा देंगे। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, यज्ञात प्राण स्थित मंत्र, अग्नि में डालते प्राण प्राप्त करता है। वर्ल्ड के अंदर आप कहीं रहे तो जितने भी मंदिर में पुजारी भाई साहब बैठे हो, अपने अपने अंदर प्रेम भाव रखिए। आज लोग आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं मंदिर जाके कि क्यों लड़ाई कर रहे हो। कोई भी नहीं चाहता आप लोगों का मुंह लगना, तो लड़ाई मत कीजिए। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, या आपका निंदा मैं नहीं कर रहा हूं। विश्व के हर धर्म के मंदिर में विराजमान पुजारी जी, आप जो है हर रोज हवन कीजिए, हर रोज हवन कीजिए। आपका भी मंगल कल्याण होगा, लोगों का भी मंगल कल्याण होगा। अभी और लोग मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है कि मूर्ति को जाके, खाली मूर्ति को जाकर मुंडिया मार ले, किसी पाइबे नहीं। अभी लोग और मूर्ख नहीं है कि सिर्फ मार्बल का मूर्ति को जाके हाथ जोड़ेंगे।
मार्बल मूर्ति अगर सब दे दे तो हर व्यक्ति के पास पैसा है, एक एक मूर्ति अपने घर में रख लेंगे। बर्तमान आउ लोक मूर्ख नाहंती जे मार्बल मूर्ति को जे नतमस्तक हेबे। सब मंत्र खेल अच्छे, अग्नि खेल अच्छे। बेटी बेटियां मंदिर के पुजारियों से बचें। हर समाज में अपने से ही सामाजिक ब्राह्मण देवता पैदा करना है। हर समाज से ब्राह्मण देवता जरूरी है, क्योंकि भारत देश में भी 5 करोड़ ब्राह्मण देवता जरूरी है। नहीं है ब्राह्मण देवता भारत भूमि में। और कुछ लोग बोलते हैं हमने तो गुरु जी से, गुरु के मुख से मंत्र लिया, सिद्ध नहीं होगा। जितने भी लोग गुरु के मुख से मंत्र दीक्षा लिए हो, उनका मंत्र 7 जन्म तक सिद्ध नहीं होगा। पहले आप विष्णु का हवन के पद पे चलिए 2-3 साल, शिव जी के हवन के पद पे चलिए 2-3 साल, उसके बाद आपने जो गुरु का गुरुमुख से मंत्र लिया तभी सिद्ध होगा। पहले सरस्वती का जाप कर लीजिए। गुरु मुख और मंत्र जो मन नहीं चलते 7 जन्म में सिद्धा बनाइए। 7 जन्म में सिद्ध नहीं होगा। दुर्गा सप्तशती मेरे आत्मा में सिद्ध है। कल मैं 24 घंटा बहुत बीमारी से सोया हुआ था, आज फिर यूं की यूं हो गया। सुबह ठोका हवन है। जैसा बीमारी हो हवन कीजिए, खुद कीजिए। कोई पुजारी पंडित कुछ जरूरत नहीं है। 10 रुपया में हवन खुद कीजिए, सेक दीजिए, बीमारी गायब। बड़े से बड़े बीमारी ठीक हो जाएगा। जहां दर्द देता वहां सेक दीजिए। कल रात को तो मैं बात भी नहीं कर पा रहा था। आंध्र प्रदेश हैदराबाद से हमारे एक भाई साहब का फोन आया, मेरे से हेलो हेलो के मैं बात करने लगा। 9 बजे करीब सो गया था, तो उनको डाउट हो गया कि हम किससे बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा क्या हम गुरुजी से बात कर रहे हैं? मैं बोला हाँ। तो बोले आज आपका साउंड अलग हो गया। मैं बोला मैं तो घोर नींद से सोया हुआ हूं, मैं तो बेहोशी की हालत में था कल रात भर। सुबह उठा, फिर अपना हवन शुरू कर दिया, जैसा कि वैसा। तो दवाई मत खाइए, औषध खान तूने, जैसा भी बीमारी हो शरीर में। और ये फार्मूला आज का नहीं है, ये बचपन से ही। मैं दवाई कभी नहीं खाता, बहुत कम खाता हूं। जैसे खांसी हो गया, सर्दी हो गया, ये जैसे भीख सुकर ले लेता हूं और सिरप रखा हूं, पी जा, हो गया। 5 तत्वों का देन है बीमारी। वायुमंडल जैसा होगा वैसा आप लोग बीमार पड़ोगे। दवाई मत खाइए। मोटापा जिसको है हवन कीजिए, मोटापा गायब। टेंशन हवन कीजिए, सभी लॉक खुल जाएंगे। यहां लॉक है, कंठ में लॉक है। शुगर जिनको हो रहा है हवन कीजिए, क्योंकि हवन यज्ञ हमारे माध्यम से या ब्राह्मण देवता के माध्यम से आप करवाओगे तो पैसा खर्चा तो होना ही है। न तो आप हवन खुद कर रहे हो, न पैसा देने में आपका मन कर रहा है। हवन खुद भी नहीं कर रहे हो, पैसा भी नहीं दे रहे हो। और एक चीज बताऊं, मैं ये पद पे 1990 से हूं। अब मुझे स्पेशली भेजा गया ऐसे घर में कि जहां पहले से सोना का एक खंडा था और इच्छाधारी नाग और नागिन। 1990, उसके बाद मैं तो त्रस्त हो गया था। हमारे घर में बहुत व्यापार था, फिर भी पैसा दिखता नहीं था। तो 94 दुर्गा देवी का मंदिर मेरे माध्यम से बना, वहां 6 वर्ष रहा। तो दुर्गा देवी को शुरुआत से मालूम कि ये जिस मकान में रहता है बहुत खतरनाक है, पुराने मकान में। तो 1990 में मैं हवन के पद पे चला। दुर्गा देवी 96 पे कर्ण विद्या दी। आज ही मैं लक्ष्मी जी को बता रहा था कर्ण विद्या कैसे प्राप्त होता है। हवन हर रोज करते जाओ, हवन का अग्नि में यहाँ हाथ देते जाओ। हवन का अग्नि अभिमंत्रित है। 6 महीना में कर्ण विद्या आपको भी मिल जाएगा। फिर अग्नि देवता ही बता देंगे कि तुम्हें क्या संकट है क्या नहीं, हो जाएगा। तो 10 वर्ष तक मैं इंतजार किया। मैं जल्दबाजी नहीं किया, अगर जल्दबाजी कर लेता तो मारा जाता। देवी दुर्गा बोली बेटा तुम धीरज रखो, सिस्टम से चलो। तो 2001 को इधर मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ। घर आके देखा इच्छाधारी नाग और नागिन, तो देखा। और 2012 को हम लोग नया घर में गए, तो सोचे 10 वर्ष लगा।
तो 20 वर्ष तक 22 वर्ष तक मैं भी इंतजार किया। तो जो व्यक्ति हवन के पद पे है उसको जितना लेट में आशीर्वाद मिल रहा है तो सोचेगा कुछ ना कुछ अच्छा ही फल मिलेगा। 22 वर्ष 22 ईयर्स मुझे भी इंतजार। अगर मैं जल्दबाजी कर जाता तो मारा जाता। इच्छाधारी नाग नागिन आज भी हमारे पुराने घर में है। हमने तो घर को बेच दिया और उस घर में ही पुराने घर में बहुत आते थे त्रिकालदर्शी मुंह पट्टी वाले। कभी उन्होंने मेरे पिताजी को नहीं कहा कि तुम खतरनाक घर में रहते हो जो अपने आप को त्रिकालदर्शी बोल रहे हैं व्यासपीठ में बैठ के। और बोलूंगा तो जो है उनके शिष्य लोगों का उन्हें मिर्ची लगेगा कि ये व्यास, इनको कोई सिद्धि नहीं है व्यासपीठ में बैठे, चाहे किसी भी धर्म का हो। सिद्धि तो नहीं है, सिद्धि नहीं है। मांगलिक दोष जिसे बोला जाता है, आप हंसोगे सुनोगे तो। अलीगढ़ के गोयल परिवार हैं, तो उनका बेटी का रिश्ता तय हुआ बेंगलोर में। बहुत अच्छे परिवार है गोयल परिवार। तो लड़के वाले जन्म कुंडली मंगाए तो बेटी के माता पिता जन्म कुंडली दे दिए। तो बेंगलोर में वो लड़के वाले एक पंडित जी को दिखाए। पंडित जी बोले कि यहाँ तो मांगलिक दोष है। तो गोयल परिवार चिंता में डूब गए और मेरे को मैसेज किए। हमारा जो उड़ीसा में हवन चल रहा है वहां भी वो लकड़ी देते हैं बराबर कि मित्तल जी ऐसा ऐसा है और बेंगलोर का पंडित बोल रहा है कि लड़की को मांगलिक दोष है। मैं बोला पंडितों को मरे भी विश्वास मत करना, पंडित मान को विश्वास करी बनाई। तो फिर वह गोयल परिवार बोले जिन्होंने जन्म कुंडली बनाया था हम उनके पास जाते हैं। तो फिर वह अलीगढ़ से गए बनारस। बनारस पंडित जी को दिखाया कि आप जन्म कुंडली बनाए हो, यहाँ मांगलिक दोष है क्या। तो वह जो जन्म कुंडली बनाया तो पंडित जी बोले मांगलिक दोष है ही नहीं इसमें। तो बोले वो पंडित कैसे बोल रहा, बोले ये लुटेरे हैं सब, ये तो मरे हुए आदमी को स्वर्ग भेज के माल खा जाते हैं, बेशरम है ये। तो आज सुबह हुआ गोयल परिवार का मेरे पास मैसेज आया, बोले मित्तल जी हम 2 मिनट आपसे बात करें क्या। मैं बोला 2 मिनट हम बात नहीं करते, 3 मिनट बात करो। और फिर वह गोयल परिवार हमारे अग्रवाल भाई हैं गोयल परिवार, वो हंस हंस के बोले कि जो आप प्रवचन में बोलते हो वही खेल खेल रहे हैं ये हराम के खोर भारत में। तो मैंने कहा मांगलिक दोष का क्या बता रहा था, बोले 1.5 लाख रुपया खर्चा, जबकि हमारी बेटी को है ही नहीं मांगलिक दोष। तो ये पूरा खेल खेल रहा है। आप किसी को जन्म कुंडली दिखाते हो तो कुछ भी बताए तो बोलेगा ठीक है अभी तो हमारे पास पैसा का जुगाड़ नहीं है, और फिर और एक पंडित को दिखाइए और निवारण मेरे से करवाइए। मैं अग्रवाल हूं, अग्रवाल, मेरे से करवाइए। कोई मांगलिक दोष के लिए बोल रहा है 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप, बोलेगा जाप जरूरत है, हम हवा नहीं करवाएंगे, और वह भी ओडिशा मित्तल जी के पास करवाएंगे। आज वर्ल्ड के अंदर सबसे तेज ब्राह्मण देवता हमारे उड़ीसा में है। तो आज सुबह का बात, जहां जन्म कुंडली दिखाओगे तुमको राहु पकड़ा, ये पकड़ा, वो पकड़ा, लूट लेंगे। तो जन्म कुंडली वायुमंडल है। वायुमंडल यह राहु ग्रह के अधीन में है। राहु डसा हुआ है, बृहस्पति डसा हुआ है। 99% मानव आज आप पथभ्रष्ट हो गए हो, बीमारी, गरीबी, घर कलह, कर्ज, यह सब वायुमंडल का खेल है। और अभी 2026 चलेगा, इससे 5 वर्ष तक राहु ग्रह बहुत ही खतरनाक उपद्रव करेगा वायुमंडल पूरा विश्व भूमि में। तो आप किसी के चक्कर में ना पड़े, कहीं दान पुण्य मत कीजिए। अखंड दीपक, हवन, यज्ञ, अगरबत्ती, और किसी के चक्कर में ना पड़े। हवन यज्ञ में से विष्णु, सर्वप्रथम विष्णु, शिव जी का भी रुद्राभिषेक जो होगा हवन से होगा। शिवं का रुद्राभिषेक मध्य होमोरे करांतु। हम जब छोटे थे तो हमारे घर में सब कुछ था, बहुत कारखाना थे छोटे छोटे, और उस जमाने में कारखाना मायने रखता था। 1970-75 में
जबकि बिजली भी मुश्किल था लोगों को, तब हमारे कारखाना थे। सब कुछ होते हुए भी हम लोग जो है तंत्र जमीन में मकान बन गया था, जो इच्छाधारी नाग नागिन मैंने बताया। तो हम पंडित जी के पास जाते थे, एक पुजारी जी के पास। तो पुजारी जी बोलते थे देवी देवता तो भावों के भूखे हैं, तुम श्रद्धा रखो, भक्ति रखो। तो झूठ बोलते थे हमें भी। कथावाचक के पास जाते थे हमारे पिताजी, तो कथावाचक बोलते थे तुम उपवास करो, व्रत करो, मुंह पट्टी बांधो, समाय करो, संबर करो। तो इन्हीं के कारण हम लोग जैसे दुख भोगे, आप लोग भी दुख भोग रहे हो। हमारे हिंदू सनातन धर्म या कोई भी धर्म में उपवास व्रत है ही नहीं। अभी मैं दिसंबर का देख रहा था, कुछ ज्ञानी पंडित बोले कि महीना में 10 दिन व्रत करो, उपवास करो, है ही नहीं। इनके चक्कर में मत पड़िए। आज के बच्चे जानवर होते जा रहे हैं। आज के देखिए न्यू जनरेशन के बच्चे जानवर होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं जानवर? क्योंकि पैदाइश शादी से पहले जो हमने कहा था 1 वर्ष तक हवन करवाना, और बच्चों को हवन के पद पे ले जाइए तो गर्भ संस्कार हो जाएंगे। नहीं तो वायुमंडल जैसा होगा बच्चे वैसे बनेंगे और जानवर ही पैदा होंगे। क्योंकि मानव सुबह उठता है, ब्रश वगैरह करके, भोजन वगैरह करके, दिन भर अपना काम करता है। अग्नि देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, जल देवता, आकाश देवता को भूल ही गया। तो जानवर ही पैदा होंगे, कोई भगवान कुछ नहीं कर सकता। कलयुग यह अग्नि प्रधान युग है, जो खेल हवन यज्ञ में है। और जो भी मानव, चाहे आप सुखी में हो, आपके शरीर हमेशा लोह पुरुष बने, शरीर में जितने नकारात्मक ऊर्जा है वह निकले। हवन जिससे हो सकता है कीजिए। हर घर के ऊपर छत है, छत में लकड़ी जमा कर दीजिए, हवन कीजिए। कोई मंत्र आता हो चाहे ना आता हो, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय, हो गया हवन। वह अग्नि अभिमंत्रित हो जाएंगे। और हर रोज 1 अध्याय कम से कम और रुद्राष्टाध्याय का पाठ कीजिए। प्रतिदिन गोटे अध्याय निज राज्य भाषा रुद्राष्टाध्याय पाठ करंतु। तो जितने ग्रह जो दबाए हुए हैं या आपके पूर्वजों का जो पाप कर्म हल्का होते जाएगा। 1 अध्याय हर रोज पाठ करने में 2 मिनट लगता है। जो खेल है हवन अग्नि में है। हमारे जितने भी मंत्र हैं अपने आप में सिद्ध हैं। और हमने हर व्यक्ति को कहा है शादी के बाद जैसे घर में बहू लाते हो तो बेटा और बहू के नाम से नाग नागिन पंचमुखी का पूजन जरूर करवाएं। या बेटी का शादी करते हो तो बेटी के जमाई के नाम से पंचमुखी नाग का। नाग सिर्फ शिवलिंग में नहीं चढ़ता, दुर्गा देवी के हाथों में भी देखिए नाग सर्प है। दुर्गा देवी के मंदिर में भी पूजन करवाइए, या शिव जी के मंदिर में, या भगवान विष्णु के मंदिर में। आंख बंद करके बेटी का शादी, आंख बंद करके बेटा का शादी मत कीजिए। शादी के बाद फिर कहना होगा क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। तो मांगलिक दोष जिसको है मेरे से जुड़िए। सबू खेल अच्छी बंधुगण अग्नि रे। और भारत के हमने अनेक राज्यों का मिट्टी को टेस्ट किया है। हर राज्य का बोलना मेरे लिए सही नहीं होगा। मैं ओडिशा राज्य का हूं, मु ओडिशा राज्य रो 38 वर्ष मु खाली पूजा पाठ होम कली ओडिशा राज्य रे। जो ओडिशा राज्य में रहते हो, अनेक राज्य के साथ आपके राज्य में भी ऐसा है, और स्पेशली ओडिशा का बोल रहा हूं। ओडिशा माटी रे अखंड दीपक सोरिष तेल काम देव। विष्णुंकर होम, शिवंकर होम, दुर्गांकर होम शनिवार रे काम देव। जहाँ मध्य होम रे ही आपणकर मनस्कामना पूर्ण हब। अर्थात अग्नि, अखंड दीपक मध्य अग्नि, होम मध्य अग्नि। होम रे श्रेष्ठ होची विष्णु सहस्त्र नाम। रुद्राष्टाध्याय रुद्राभिषेक भी होम रे करेबे। आप दुर्गांकर शनिवार दिन होम रे। होम अग्नि छड़ा ओडिशा राज्य रे कौन सी पूजा पाठ क्या काम करिब नाही। मु कोटी कोटी टंका सरेची शिखिबा पाई। अग्नि को छाड़ीदेले कौन सी पूजा काम करिब नाही। ओडिशा में जो रहते हो भाइयों, चाहे आप कहीं का भी हो, ओडिशा के मिट्टी में अखंड दीपक काम करेगा, हवन काम करेगा और यज्ञ काम करेगा। अगरबत्ती दीजिए, रुद्राष्टाध्याय भी हवन से कीजिए। ओडिशा मिट्टी में और दूसरा कोई, आप जितना भी
आपणकर मनरे जेते श्रद्धा भक्ति थाउ फेल हो जिवे। आज विश्वर सबुठारु अधिक टंका खर्च करा जाउची ओडिसा लोक माने खर्चा करचंती पूजा पाठ काहे काम करूने श्रद्धा भक्ति आपणकर देहरे पशिची काम करूने श्रद्धा भक्ति को बाहर कर फेंकंतु सदा सर्वदा ओम मां सरस्वती देवी नमः जप करंतु। जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो सरस्वती देवी दोष को हटाती जाएगी। ओम मां सरस्वती देवी नमः ओम मां सरस्वती देवी नमः ओम मां सरस्वती देवी नमः सदा सर्वदा सरस्वती कर जाप करंतु ओम मां सरस्वती देवी नमः ओम मां सरस्वती ओम। आपके दिल और दिमाग में अगर श्रद्धा भक्ति है तो फेल हो जाओगे। श्रद्धा भक्ति आपनकर मन रे अच्छी देवा देवी प्रति फेल हो जिवे। किसी भी देवी देवता श्रद्धा भक्ति के नहीं है। कोई रसगुल्ला पेड़ा मिठाई छप्पन भोग नहीं खाते। आप किसी भी धर्म के हो आपको धोखा दिया गया है। आपको धोखा दिया गया, बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। धोखेधाड़ी से बचिए, रुद्राक्ष जरूर धारण कीजिए। और हमने तो कई बार राइस मिलर को कहा है, राइस मिल और कोई भी मिल हो, पहले मैं बहुत राइस मिल वगैरह देखने जाता था अनेक राज्य में। जितने भी राइस मिल बने हुए हैं आप ये मान के चले कि आपका जो राइस मिल का जमीन है 98% स्मशान भूमि के ऊपर राइस मिल बना है। अनेक तो मंदिर भी बन गए हैं स्मशान भूमि के ऊपर, फिर भी वह मंदिर के देवी देवता कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं जब बचपन में था तभी बोला कि यह देवी का मंदिर स्मशान भूमि में बना है, रोज इसमें हवन करो। तो 98% राइस मिल हो चाहे कोई भी मिल हो स्मशान भूमि में ही बना हुआ है, चाहे कब्रिस्तान हो चाहे स्मशान भूमि। तो राइस मिलर जितने भी हो आप नवग्रह का हवन, विष्णु का हवन और शिव जी का हवन और दुर्गा शनिवार को हवन नहीं करवाइए। और राइस मिल तो माल कुछ खर्च कीजिए अपने अग्नि कोण में, मोटा मोटा लकड़ी में धुनी रमा दीजिए, धुनी, तभी आपका राइस मिल आगे चलेगा। मंदिर डूब गए हैं यार स्मशान भूमि में जितने मंदिर बने हैं। मैं नाम नहीं बोलना चाहता, मैं जिस मंदिर में था 6 वर्ष स्मशान भूमि में बन गया है। और बचपन में मैं बहुत चिल्लाया, 96 में हुआ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद मैंने बहुत आवाज उठाया और उसी मंदिर से ही मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि प्राप्त है। मैंने बहुत कहा ये तो स्मशान भूमि में बन गया, क्योंकि सिद्धि प्राप्त होने के बाद मालूम चला कि अरे ये तो स्मशान भूमि में है मंदिर। बहुत कहा मैंने कि रोज यहाँ हवन होना चाहिए, अग्नि जलता रहना चाहिए, धतकता रहना चाहिए। जो खेल है वायुमंडल में है। धर्म के नाम से कहीं पैसा दान मत दीजिए, धन दान दोगे कुपात्र दोष लगेगा। और हमारे हिंदू सनातन भाई गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता नहीं है, गौशाला की ओर न जाए, खास करके 18 गोत्र अग्रवाल समाज। गौ माता के शरीर में हमें हवन से भटकाने के लिए, मानव को हवन से भटकाने के लिए, अखंड दीपक से भटकाने के लिए ये पूजा करो, वो पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, गंगा में डुबकी लगाओ, पुण्य मिलेगा। पुण्य नाम का कोई चीज है ही नहीं। कहीं कहीं से मेला लगा देते हैं गंगा में और प्रचार कर देते हैं, जैसे फिल्म नगरी वाले प्रचार करते हैं कि आओ फिल्म, भागते हैं लोग। कोई गंगा नहा लेने से किसी को पुण्य नहीं मिलेगा। गंगा माता, गंगा मैया की बेटा का इतिहास देखिए। मैंने करोड़ रुपया त्याग के ये वस्त्र धारण किए और सिद्धि को प्राप्त करके। तो जितने भी लोग साधना कर रहे हो विश्व के अंदर, आपको सिद्धि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छे 40 वर्ष तक जो अग्नि में तप रहे हैं बाबा, वो भी मेरे साथ जुड़ते हैं, बोलते हैं मित्तल जी हम आपसे मिलेंगे। मैं बोला मैं किसी से नहीं मिलता, किसी से नहीं मिलता। यहां तक कि मेरे भाइयों को भी नहीं मालूम मैं कहाँ हूं। मेरा भाई का बेटा, खुद भाई का सगा भाई का बेटा आया था, 40 दिन रहा मेरे ये शहर में, उसको भी नहीं मालूम कि ताऊ कहाँ रहता है। मैं नहीं मिलता, किसी से नहीं मिलता। मेरा जीवन का लक्ष्य है मानव समाज का कल्याण। तो आप मंत्र अपने आप में सिद्ध है। हवन पूरा जानबूझ के बंद करवाया गया है। और भाई बहन महिला अपने से हवन कीजिए। कोई आता हो ना आता हो अग्नि जलाइए। मैं भी ऐसे ही करता था बचपन में। मुँह भी एमती ही करती, आंसू न आंसू होमो कर दो।
करू करू आज आमे संपूर्ण परिवार परिणत हेतु मानव समाज शरीर मजबूत रहे हवन और शरीर में मजबूती के साथ घर में शांति रहे हवन और धन का बरसात होता रहे हवन से ही होगा। वेद शास्त्र ने कहा जब भी घर में घर कलह हो, पैसा का कमी हो, आपका व्यापार अटक गया हो तो हवन के पद पे चलिए। वेद शास्त्र में स्पष्ट किया है, आलस मत कीजिए और कहीं दान मत दीजिए। आपका बुढ़ापा आ गया 80 वर्ष मरने से पहले, 80 वर्ष जिनको हो गया मरने से पहले किसी भी मंदिर के गर्भगृह में मार्बल पत्थर लगा दीजिए, पैसा होगा एक गेट लगा दीजिएगा। और एक हैंडपंप जो पानी आता है ना, जो पानी यहाँ से हैंडपंप वह खुदवा दीजिए। तो आज से लाखों वर्ष पूर्व आपके जो पितृ देवता जो प्रेत भूत प्रेत बन के जो घूम रहे हैं वह वहां से पानी पिएंगे। और आप भी 80 वर्ष जिनको हो गया स्वर्ग तो जाओगे नहीं, स्वर्ग तो जाओगे नहीं। ये कोई अगर बोल रहा गौ माता को पकड़ो स्वर्ग चले जाओगे, ये पापी लोग हैं, ये दुष्ट हैं। ये कोई भी ऐसा कर्म कर रहा है भारत में कि गौ माता बेहतर नहीं, ये दुष्ट पापी हैं। इन्होंने आपके पूर्वजों का ऐसी तैसी किया, सब प्रेत आत्मा बन के पागल के जैसे घूम रहे हैं, पहाड़ों के अंदर बंद हैं। तो आप एक हैंडपंप करवा दीजिए ताकि आप मरने के बाद आपका आत्मा जो भूत प्रेत बन के घूमेगा तो कम से कम पानी पी सको। और अपने घर में बोल के जाना कि भाई हमारा तो 90 वर्ष हो गया, जा रहे हैं, और विष्णु के शास्त्र नाम के हवन में कुछ खाने का डाल देना, हम लोग मंत्र के साथ वह भोजन प्राप्त करेंगे, इतना बोल के जाना। आज देश, कोई भी देश अगर बर्बाद हुआ है तो उसका कारण है ये 90 वर्ष के बुजुर्गों ने बर्बाद किया है। वेद शास्त्र पढ़ा नहीं, कोई बोल जाए तुम्हें गौ माता, कोई बोल जाए 4 लड्डू रख दो पिंडदान सुधा, ये बुजुर्गों का ही देन है देश और विश्व बर्बाद। बोलूंगा तो बुजुर्ग कुछ उछलेंगे कि देखो ये 60 साल 55 साल का बुजुर्गों का निंदा कर रहा है। निंदा ना करूं, जब हवन बंद हुआ पृथ्वी धरती पे आपने क्यों आवाज नहीं उठाया? कोई उम्र से बुजुर्ग नहीं होता। आज अगर भारत और विश्व भूमि बर्बाद हुआ तो ये बुजुर्गों का देन है। काल्पनिक कथा सुनने जाते हो, काल्पनिक मंदिर जाते हो, आज आपके बच्चों का हाल क्या है? अब बोलूं तो ये बुजुर्ग बोलेंगे कि हमारा निंदा करा, और तो क्या करूं, आपका चरण स्पर्श करूं? हमारे वेदों में स्पष्ट लिखा गया कि जो खेल है पंच तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। आपने वायु तत्व का कुछ करवाया अपने घर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने देश में? नहीं करवाया। अब बोलूंगा तो ये बुजुर्ग बहुत चिल्लाते मेरे ऊपर कि बुजुर्गों का निंदा कर रहा है, ये देखो छोटा सा। आज बुजुर्गों के कारण तो बर्बाद हुआ विश्व भूमि, वायुमंडल आज कितना खतरनाक, जैसा वायुमंडल होगा वैसे संतान पैदा होंगे। वायुमंडल जानवरों के तरह बन गया है तो बच्चे तो जानवर ही बनेंगे, और क्या बनेंगे। मेरे से जिसको जुड़ना हो और वर्ल्ड कहीं से हो, स्पष्ट कहूंगा, खुला कहूंगा, मेरे पास ये नहीं है 5000 वर्ष पुराना काल्पनिक कथा सुनाना। वायुमंडल तंत्रोक्त हो चुका है, बहुत तंत्र घूम रहे हैं। इसीलिए हमने कहा आवारा कुत्ता को हर रोज कुछ खाने के लिए दीजिए। और महिला बेटी धर्म से दूर रहें। धर्म के अंदर प्रवेश करोगे आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। माँ भौणी माने धर्मरू दूर रहंतु, धर्म रे प्रवेश करिवे घरटा बर्बाद हो जीवो। धर्म में प्रवेश करोगे तो आपका घर बर्बाद होना तय है, क्योंकि आपका ब्रेन को वाश करवा देंगे। और जितने कथा प्रवचन चातुर्मास टोला पचोला, यहां तो जाओ ही मत। जाओगे सास बहू बेटा बहू क्या होगा आप माने कल्पना भी नहीं कर सकते। कथा प्रवचन से दूर रहें, परिवार को बर्बाद मत कीजिए। कोई वस्त्र पहन लिया, इन्हें सिद्धि अगर हो है, पंच तत्व का कथा कहें। राहु महाग्रह की इष्ट मां सरस्वती है, आज तक ये बोले भी नहीं किसी को। क्यों? सरस्वती लोग जाप करेंगे, राहु हट जाएगा, सब विद्वान बन जाएंगे, तभी इनको
प्रश्न करेंगे। किसी ने भी नहीं कहा था आपको, पहला व्यक्ति मैं हूं। कल देखो 24 घंटा में बीमारी में पड़ा था, बिना दवाई वहीं राष्ट्रीय जागुरामपुर होता, लोहा जैसे बन गया। यह वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक भेजिए।